जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और मैं आज फिर आपके सामने अप्सरा के ऊपर ही कुछ दो शब्द लेकर के आया हूँ। जिन लोगों को ठीक से समझ नहीं आया या फिर अभी भी वो एक तरह से इधर उधर भटक रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनके मन में कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल भी उनके क्वेश्चन हल नहीं हो पाए हैं। तो उसी संबंध में मैं आपको कुछ बता देता हूं। और बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पूरी देखें क्योंकि आपकी तभी समझ में आ पाएगा। देखिए, होता क्या है कि व्यक्ति ना जब 40 साल के पार हो जाता है, जब उसकी उम्र 40 वर्ष की हो जाती है, तो एक तरीके से उसके जीवन में एक खालीपन सा आ जाता है। कुछ खालीपन उसके जीवन में समा जाता है क्योंकि जिम्मेदारियों का वो निर्वाह करते करते ना वो थक जाता है। और कई बार कुछ लोग थोड़ा और आगे तक अपना जीवन अच्छा सा गुजार लेते हैं, 45-50 के आसपास, तो वो बिल्कुल थक ही जाता है फिर आदमी। तो ऐसी स्थिति में उसे कोई प्रहार शक्ति नहीं चाहिए, बल्कि उसे चाहिए कि जो आंतरिक उसकी कोई आंतरिक ऊर्जा है वो उसको चाहिए कि उसके अंदर प्रेम शक्ति जो है उसका जागरण हो जाए। वो कैसे हो? क्योंकि वो एक नीरसता में आ जाता है। तो उसके अंदर जो नीरसता आ गई है उसमें प्रेम का उदय कैसे हो, तो ये अप्सरा के माध्यम से ही सुगम तरीके से सुलभ है। अब होता क्या कि कुछ प्रचलित मान्यता है, उसके विपरीत क्या होता है कि ये केवल कि कोई भोग की वस्तु नहीं है अप्सरा, बल्कि अप्सरा साधक के लिए पथ प्रदर्शित करती है, मतलब उसको मार्ग दिखाती है। वो अपना मधुर वार्तालाप करेगी तुमसे, उसके सानिध्य में रहोगे तो अप्सरा के द्वारा जो मार्गदर्शन होता है ना, उस वो साधक के जीवन में धन धान्य की वृद्धि तो होती है, मतलब उससे कि धन तो आएगा ही आएगा, और साथ में साधक का मन और शरीर दोनों एकदम प्रसन्नचित रहेंगे। इसलिए अप्सरा साधना साधकों के लिए भी और युवकों के लिए और वृद्धों के लिए भी वो समान रूप से उपयोगी है। अगर कोई ये कहता है कि वृद्धों को अप्सरा साधना सिद्ध नहीं हो सकती तो वो गलत कहता है। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको ना एक भरोसेमंद मित्र मिल जाता है कि हाँ, कोई मित्र ऐसा है कि जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और वही जो स्थिति होती है वो स्त्रियों के लिए भी होती है। स्त्रियों के लिए एक सखी मिल जाती है कि जिस पर वो पूर्ण रूप से भरोसा कर सकती हैं, और हमेशा वो सखी की तरह ही एक, देखिए, आम जीवन में तो सखी आपके जो जीवन में आई है वो तो एक बार के लिए आपको धोखा दे सकती है, लेकिन ये सखी आपको धोखा नहीं देगी बिल्कुल भी। तो एक भरोसेमंद आपको मित्र मिल जाएगा। अब पहले भी क्या होता था कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उनमें भी अप्सरा साधना का प्रावधान था, और वो जिनके माध्यम से वो दुर्गम काल में भी जो है अपने मन को जो आनंदित और तन को एक तरीके से जीवंत बनाए रखते थे कि उसमें ऊर्जा रहती थी। क्योंकि साधना का मार्ग जो है वो कठिन मार्ग है, और इस मार्ग में एकांत भी है। भाई, जो दुर्गम स्थानों पर जाकर के साधना कर रहे हैं उनके लिए तो एकांत ही है वो। अब कब तक एकांत में रहेगा आदमी? तो उसकी जो जीवन में प्रेम है, उल्लास है, वो तो सब खत्म ही हो जाएगा ना। तो वो अप्सरा के माध्यम से ही अपने जीवन को प्रेम और आनंदित रखते थे। और देखिए, दूसरा क्या होता है कि आप
जो सिद्धियां आप करते हैं, आप दूसरी जो साधनाएं करते हैं उसमें भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। अब यही है कि साधना आप कर रहे हैं और एकदम रूखे मन से कर रहे हैं, रूठे मन से कर रहे हैं, तो कैसे साधना सिद्ध होगी? साधना जब भी आप करोगे तो एक प्रफुल्लित मन से आपको करना है, एक आनंदित मन के साथ आपको करना है, जिससे कि वो जल्दी सिद्ध हो जाए। और जब कोई व्यक्ति कोई भी साधना करे, उसमें अगर वो पूरे जोश और होश के साथ वो साधना करता है ना, तो वो साधना सिद्ध होती है। उसमें एक जोश होना चाहिए करने का। अब ये तो है नहीं कि भाई साधना करने बैठ गए हैं लेकिन अंदर से तो मन दुखी है, यार छोड़ो यार, क्या कर दे, क्या करेंगे, अरे यार साला क्या ये हमने ले लिया साथ में, बस अंदर से मन में ये आ रखा है, और फिर क्या करो? तो ऐसे साधना सिद्ध होंगी क्या? नहीं होंगी। और इसलिए जो है मतलब सबसे बड़ी खासियत तो अप्सरा साधना की ये है कि एक तरह से काल की गति को भी वो मंद करके, मतलब कि काल की गति को भी रोक करके और समय के प्रवाह को वो उल्टा मोड़ देती है। जिन साधकों को अप्सरा सिद्ध हो जाती है ना, उनके लिए जो जटिल साधनाएं होती हैं उनको सिद्ध करना भी आसान हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि अप्सरा साधना कितनी प्रमुख साधना है। अगर आपको कोई दूसरी और साधनाएं भी करनी है तो वहां पर भी आपको वो साधनाएं सरलता से सिद्ध हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये आपका मार्गदर्शन करेगी पूरी तरीके से। लेकिन आप ये भोग वाली वस्तु ना समझे बिल्कुल भी। और दूसरी बात यह है कि जो प्रौढ़ अवस्था में भी होते हुए भी उम्र से कई बरस कम दिखता है आदमी, ये भी इसी के द्वारा संभव होता है। क्योंकि आपकी उम्र मान लिया 50 साल है तो आप 35 साल के नजर आएंगे, ये इसमें खासियत है। और एक आपके मन के अंदर उत्साह होगा, उत्साह प्रबल होगा, और एक तरीके से मतलब धन धान्य तो आएगा ही आएगा, वो तो छोड़ ही दीजिए, मगर उसमें जो महत्वपूर्ण जो तत्व खिलता है ना, वो तुम्हारे हृदय कमल जो होता है ना, वो पूरा खिल उठता है, मन खिल जाता है। और जब जिसका मन खिला हुआ होगा ना, तो सिद्धियां तो अपने आप मिल जाएंगी उसको। कहने का मतलब ये है कि अप्सरा एक अलौकिक जो सुंदरी है, वो एक तरीके से सौंदर्य युक्त नारी की पूरी प्रतिमा है वो। और इसको जो है मंत्र के माध्यम से ही इस अप्सरा को सिद्ध किया जाता है, और इसके माध्यम से ही दुख में भी एक सुख की जो बिजली होती है ना, वो चमकाने में ये समर्थ है पूर्ण रूप से। अगर आप दुखी हैं तो ये पूर्ण रूप से उसको चमकाने में समर्थ है, और तनाव आपकी जीवन में आ ही नहीं सकता। फिर अगर आपने अप्सरा साधना सिद्ध की हुई है तो आपके जीवन में तनाव नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती। ये हमेशा दृश्य रहे या अदृश्य रहे, हर वक्त अपने साधक के पास रहेगी। तो यही मैंने 2 शब्द अप्सरा के बारे में आपसे कहे हैं। इन शब्दों पे आप गौर करना जरूर कि ये साधना कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप ये समझ लीजिए कि इस साधना को एक तरीके से जो हमारे पूरे जो पहले वेद ग्रंथ हैं, चारों वेद ग्रंथों में भी इनको एक तरीके से कहा कहते हैं ना कि ये तालाबों में पक्षियों के रूप में या फिर तैरने वाली चिन्ह इनके लिए चिन्हित की गई है कि इनका वास यहाँ पर होता है। ये वृक्षों पर झूले में झूला मतलब झूलती हैं, वहाँ पर मधुर गीत गाती हैं। एक तरीके से ये समझिए कि जो आपको अपने जीवन में प्रेम को संचरित करना है, अपूर्व सुंदरी का साथ आपको चाहिए, तो उसके लिए नाभि दर्शना अप्सरा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। इसके लिए नाभि दर्शना अप्सरा श्रेष्ठ उपाय है। कहते ना कि सामुद्रिक शास्त्र में भी कहा गया है कि जो स्त्री की नाभि होती है वो पुरुष के मानस को उत्तेजित करती है।
उत्तेजना, आकर्षण, रोमानियत, प्रेम, पैशन, ये सब जीवन को जीवन मतलब कि जीवित करने वाले तत्व हैं। ये आप अगर जी रहे हैं तो आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, तभी आप खुश हैं। और आप इन्हें बाहर निकाल के फेंक दीजिए इन तत्वों को, तो फिर क्या रहेगा आपके पास में? एक बोरियत रह जाएगी, एक उदासी रह जाएगी, बस नीरसता, डिप्रेशन, कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अप्सरा साधना के माध्यम से जो है जीवन में उत्साह और रोमांच लाने वाली साधना है ये, और उसके लिए सबसे बेस्ट साधना है आपके लिए नाभि दर्शना अप्सरा, जो सबसे जल्दी सिद्ध होती है, जो सबसे सरल है, वो नाभि दर्शना अप्सरा साधना है। तो ये मैंने कुछ 2 शब्द अप्सरा साधना के बारे में कहे हैं। और अब आपसे मैं विदा लेता हूं, वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।